चुनाव यदि आपको यहाँ की जनता मतदान करती है आपके पक्ष में और आपको अपना प्रतिनिधित्व सौंपती है तो सर्वप्रथम आप क्या काम कीजिएगा? देखिए, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने की गई थी। यहाँ पे ज़मीन भी जो दिया गया था, लेकिन एक साजिश के तहत इस मेडिकल कॉलेज को इस स्थान से हमारे विधानसभा क्षेत्र से उठाकर दूसरी जगह ले जाया गया। लेकिन अगर हमें मौका मिलता है तो उस देवखाल चौर में निश्चित रूप से कृषि विश्वविद्यालय और मत्स्य अनुसंधान केंद्र एक जो व्यापक स्तर पे जो बनता है राष्ट्रीय स्तर पे, वो हम बनाने की कोशिश करेंगे। युवाओं के रोजगार सृजन के लिए आप क्या कीजिएगा? पहला कदम आपका क्या होगा? देखिए, अभी जो बिहार के हालात हैं, पहले तो यहाँ पे बिजली नहीं थी, इसके कारण यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं आ पाई। अभी बिजली की स्थिति सुधार हुआ है। हमें अगर मौका मिलता है तो हम बड़े बड़े उद्योग निश्चित रूप से अपने उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र में लाएंगे। यहाँ पे उद्योग आएगा, यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार भी मिलेंगे और स्थानीय लोग को मिलेंगे, जिसका यहाँ पे लोगों को फायदा होगा। आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जबकि आप जदयू में राष्ट्रीय लेवल के नेतृत्व को संभाल रहे थे युवा मोर्चा में, ऐसी क्या बात हो गई जो आप रालोसपा में शामिल होकर के चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, यहाँ पे कई मुद्दे थे। यहाँ पे पिछले कई महीनों से हम यहाँ पे जो बाहरी उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ में एक अभियान हम चलाए हुए थे। और जब कोरोना काल जब यहाँ पे आया तो फर्स्ट लॉकडाउन के अगले दिन से ही लगातार हम क्षेत्र में लोगों के बीच में हर पंचायत हर टोला में जाने का काम कर रहे थे। तो यहाँ पे जो मेरा मुद्दा था कि यहाँ पे जो विधायक थे वो बाहरी हैं, तो वो मुद्दा बना करके यहाँ पे क्षेत्र में घूम रहे थे। लेकिन एक साजिश के तहत, एक तो पहले से बाहरी यहाँ पे विधायक हैं और एक साजिश के तहत फिर जो दूसरे उम्मीदवार जो बनाए गए विपक्ष से, वो भी जो है बाहरी उम्मीदवार हैं। तो यहाँ पे जो लोगों की मांग थी, यहाँ पे लोगों में करीब हजारों लोगों से हमने बात किया, टेलीफोनिक हमारी बातचीत हुई और सभी लोगों के आग्रह पे हम जो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। एक ही मुद्दा है कि जो बाहरी है उस उम्मीदवार को यहाँ से भगाना है और स्थानीय उम्मीदवार को जिताना है। पिछले 5 वर्षों में उजियारपुर विधानसभा में विकास किस प्रकार से हुआ? हमें तो नहीं दिखता है कि जो विकास नाम की चीज़ इस उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र में हुई, क्योंकि यहाँ पे सड़कों का हाल देख लीजिए। इतनी जर्जर हालत इस सड़कों की है जो हम तो कभी कल्पना नहीं किए थे कि इतनी जर्जर हालत भी हो सकती है। और माननीय विधायक जी के द्वारा कभी रिकमेंडेशन ही नहीं किया गया, मतलब कार्य करने का प्रयास ही नहीं किया गया। ये तो मेरा दावा है और हम तो लोगों से मांग कर रहे हैं, लोगों से बोलते हैं कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए, एक मौका दीजिए। अगर हमको मौका दीजिएगा तो एक इस टर्म में 5 सालों में एक उजियारपुर विधानसभा की सड़कों बनाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना का क्या जमीनी स्तर पर में लोगों को लाभ मिल पाया है या नहीं? देखिए, योजना चल रही है और बहुत सारे लोगों को लाभ भी हुआ, कुछ लोग वंचित भी हैं। उस पर क्या हम बयान दें? मतलब इस कार्यक्रम 7 निश्चय योजना जो है, अब वो लेके आ रहे हैं 7 निश्चय योजना पार्ट 2। तो फर्स्ट पार्ट जो है उसका लाभ मिला होगा तब सेकंड पार्ट लेके आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पे उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए हमने अपना मैनिफेस्टो तैयार किया है और यहाँ पे जो सबसे बड़ी मांग जो एक सड़क है, जर्जर हालत है, उसको हम बनाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे महिलाओं के लिए थाना की हमने बोला है कि महिला थाना की व्यवस्था करेंगे। किसानों के लिए यहाँ पे एक बृहद बाजार समिति बनाने का हमने वादा किया है। तो ये बहुत सारे हमने अपने मैनिफेस्टो बनाए हैं जो पार्टी लाइन से अलग हैं, जो कि मेरे